हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो स्टूडेंट्स, आपने जैसे देखा था, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि नेचुरल डिज़ास्टर्स एक्चुअली होता क्या है, वो किस तरीके से होता है, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस होते हैं, क्या क्या उसकी वजह से नुकसान झेलने पड़ते हैं लोगों को, कितने लोगों की जान चली जाती है, ये सब मैंने आपको बताया था। फिर हमने स्टार्ट किया था, हमारे टॉपिक्स जो थे हमने देखने स्टार्ट किए थे। अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड, फेमाइन, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, ये सब मैंने आपको बताया था। तो एक बार वापस से इन सब का ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है हम उस पर जाते हैं। अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बताया था। अर्थक्वेक कैसे ऑकर होता है वो मैंने आपको समझाया था। जब अर्थ सरफेस के नीचे की प्लेट खिसक जाती है, एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर, ये दो पॉइंट है। यहाँ पे अगर हलचल होती है, अगर यहाँ की जो प्लेट्स हुआ है वो खिसक जाती है, अपने पॉइंट से हट जाती है, तो जो वाइब्रेशन, जो शेकिंग क्रिएट होती है अर्थ के नीचे, उसके वजह से आता है अर्थक्वेक, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसकी वजह से बिल्डिंगें टूट जाती है, ढह जाती है, काफ़ी लोगों की जान चली जाती है इसमें। तो ये था हमारा अर्थक्वेक। देन वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कैसे ऑकर होता है वो मैंने आपको समझाया था। ज्वालामुखी कब फटता है वो मीन्स जब अर्थ सरफेस के नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो रॉक्स होते हैं वो मेल्ट होने लगते हैं। वो मेल्ट होने लगते हैं तो उनमें से जो टेम्परेचर निकलता है, जो टेम्परेचर उनकी वजह से क्रिएट होता है, वो बहुत हाई होता है। और जो रॉक्स मेल्ट होते हैं उससे वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और वो बाहर की तरफ पुश करने लगता है। और बाहर की तरफ पुश करता है तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो बाहर गिरता है, तब एक माउंटेन का शेप ले लेता है। इसके मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए थे और इसके डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। फिर हमने देखा था सुनामी। सुनामी कैसे आती है ये मैंने आपको बताया था, इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं ये मैंने आपको समझाया था। सुनामी आती है तो उसकी जो लहरें होती है वो काफ़ी ऊंची उठती है और वो काफ़ी स्पीड से आती है। 600, 700 या फिर 1200 किलोमीटर की उसकी लेंथ होती है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा था फ्लड। फ्लड के बारे में मैंने आपको समझाया था कि जब फ्लड आता है तब क्या होता है। फ्लड आने के चांसेस कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब। ऐसे रीजन्स में जहाँ पानी भर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लोअर रीजन्स। वहाँ पे पानी भरने के चांसेस क्यों होते हैं, भर जाने के चांसेस, क्योंकि अपर रीजन से जब पानी बह के आता है वो कहाँ पे आके जमा होता है, लोअर रीजन्स में। और लोअर रीजन्स में पानी आके जमा होना मतलब वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है, उनके घरों में पानी भर जाता है, जो रेस्क्यू टीम होती है वो उन तक नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो ज़रिया होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि हर जगह पानी भर जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ये दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो आर्मी वाले होते हैं, बीएसएफ वाले होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, उन्हें हेल्प नहीं कर पाते हैं, उन्हें रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। उन्हें काफ़ी टाइम तक खाने पीने की दिक्कतें होती रहती है, जिनके घरों में पानी भर जाता है या फिर जिस एरिया में पानी भर जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का सारा जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूरी रुक जाती है। उन्हें बाहर नहीं निकल पाते हैं। शॉप वगैरह होती है वहाँ पे भी सब पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लोगों के पास खाने पीने की कमी होने लगती है, अगर ज़्यादा टाइम तक पानी वहाँ पे रुक जाता है तो। इस रीजन में ऐसे जगह पे फ्लड आने के चांसेस कब होते हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है तब। इसका सेकंड रीज़न था कि रिवर्स जो होती है वो ओवरफ्लो होने लगती है, अपनी लिमिट से ज़्यादा बहने लगती है, तब भी वहाँ पे जो आसपास के एरियाज़ होते हैं वहाँ फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमने फेमाइन के बारे में पढ़ा था कि जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ पे ये चीज़ होती है, सूखा पड़ जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कौन से स्टेट है, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये जो सारे स्टेट्स है यहाँ पे काफ़ी सूखा पड़ जाता है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, जिस वजह से यहाँ पे सूखा पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। फिर हमने साइक्लोन के बारे में पढ़ा था। साइक्लोन जो अभी रिसेंटली हुआ था मुंबई में, रिसेंटली जो अभी आया था वो उसे हम कहते हैं साइक्लोन। उसकी
हवा जो होती है वो बहुत तेज़ी से बहती है, बहुत तेज़ी से फ्लो होती है, 100 एंड 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जिसकी वजह से वो बहुत तबाही क्रिएट कर सकती है, बहुत तबाही मचा सकती है। फिर फॉरेस्ट फायर हमने देखा था। फॉरेस्ट फायर जिस तरीके से होता है वो मैंने आपको समझाया था, उसके क्या क्या कॉजेस है, ह्यूमन और एनवायरमेंटल, ह्यूमन रिलेटेड और एनवायरमेंटल। जो ह्यूमन रिलेटेड है जो हमारे हाथ में है, इंसानों के हाथ में है, और एनवायरमेंटल है जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर हमने स्टार्ट किया था लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बारे में मैंने आपको बताया था कि लैंडस्लाइड क्या होता है, किस तरीके से होता है। मिट्टी जब गीली हो जाती है तब लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने उसके 2 टाइप्स देखे थे, रेशनल और ट्रांसलेशनल स्लाइड्स, ये 2 हमने देखे थे। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो 2 है हमारे वो देखने वाले हैं। आगे और 2 टाइप्स हैं, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको 2 टाइप्स और समझाने वाला हूँ, वो आप देखिए। 2 more types are rockfall and rock topping. Rockfall, free falling of detached bodies of bedrock from a cliff or steep slope. Means ऐसी चट्टान, ऐसी जगह, मतलब ये जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो अलग अलग बिखरे हुए पड़े रहते हैं, और ऐसी जगह पे होते हैं खड़ी ढलान जो होती है, क्लिफ और स्टेप स्लोप मीन्स खड़ी ढलान, जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, वहाँ पे अगर मिट्टी गीली होने लगती है बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं जो अलग अलग तरह से, अलग अलग शेप साइज़ के होते हैं। वो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ खिसकते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर उस साइड को ट्रांसपोर्टेशन एरियाज़ है तो वहाँ पे आके भी गिर सकते हैं और ट्रांसपोर्टेशन को ठप कर सकते हैं। तो ये था हमारा रॉक फॉल। जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अब, रॉक टॉपलिंग। रॉक टॉपलिंग occurs when one or more rock units rotate about their base and collapse. मीन्स बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं अलग अलग शेप साइज़ के, मीन्स जैसा कि अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो अगर एक पत्थर अगर लुढ़क के गिर रहा है तो वो साथ में उसके पीछे वाले, आगे पीछे नीचे के जो बड़े बड़े पत्थर होंगे उनको भी साथ में काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी फोर्स के साथ नीचे की तरफ खींचता हुआ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी गीली हो जाएगी तो वो अपनी पकड़ छोड़ देगा, पकड़ छोड़ेगा तो वो नीचे जाएगा, और साथ में जो उसके साथ जो पत्थर और होंगे उसकी पकड़ में, उन्हें भी लेके चला जाएगा। और ये जो क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इनकी शेप साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जिसकी वजह से नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो अपने बेस से, अपनी जगह से हिल जाते हैं। वो तो हिलते ही है, साथ में दूसरे और पत्थर जो होते हैं वो भी हिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी डेंजर होता है ये। तो ये थे हमारे 2 टाइप के लैंडस्लाइड्स, रॉक फॉल और रॉक टॉपलिंग। नेक्स्ट और 2 टाइप बचे हैं हमारे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसको देखिए और जो मैंने समझाया है इसको समझने की वापस से कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।